जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ई स्टडी क्लासेज में। आइए आज हम देखेंगे चर राशि का जोड़ घटाव गुना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, चर राशि क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले आप राशि देखिए, राशि दो होते हैं। पहला होता है बाबू चर राशि और दूसरा क्या होता है आपका अचर राशि। ठीक है, तो हम चर में क्या पढ़ते हैं बाबू, यक्स वाई। यक्स वाई हमारा क्या है, चर राशि है। यक्स वाई क्या है, चर है। अचर में हम क्या पढ़ते हैं बाबू, गिनती पढ़ते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि चर राशि का जोड़ हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ के बाबू। तो आपको जोड़ में देखिए याद क्या रखना है कि जब राशि समान होता है तभी हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, जब राशि समान होगा तभी आप उसको जोड़िएगा या घटाइएगा। तो जोड़ का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जब राशि समान होगा, नोट करना है क्या आपको, कि जब राशि समान होता है तभी हम जोड़ते हैं। तभी हम क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या आपको याद रखना है कि जोड़ में घात को नहीं जोड़ते हैं। जोड़ में घात यानी पावर को नहीं जोड़ते हैं। पावर को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है तीसरा पॉइंट क्या, कि जोड़ में हम गुणांक को जोड़ते हैं। जोड़ में किसको जोड़ते हैं भाई, गुणांक यानी कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। ये देखिए, जोड़ में ये तीन चीज आपको याद रखना है कि जब राशि समान होता है तभी हम जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जोड़ में घात यानी पावर को नहीं जोड़ते हैं, गुणांक को जोड़ते हैं। गुणांक क्या होता है समझिएगा। हम बात करते हैं मान लो 9x है, क्या ये 9x है, तो यहाँ पे x के आगे जो रहता है उसको हम गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं इसी को। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे x केवल कहा जाए तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, ना इसके ऊपर कुछ है, ना इसका पावर है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि x का गुणांक 1 रहता है और इसका पावर भी क्या रहता है, 1 ही रहता है। फिर बताइएगा 9x² है यहाँ पे, तो x² के गुणांक क्या है बाबू, 9 है। x² के गुणांक क्या है, 9 है। आगे जो रहता है उसको हम गुणांक बोलते हैं और x के ऊपर जो रहेगा उसको हम पावर बोलेंगे यानी घात बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए आप 9x के पावर 3, यहाँ पे x का घात कितना है, x का पावर कितना है, तो 3 है, और x का गुणांक कितना है, तो 9 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, अगर कहा जाए आपसे 9x प्लस का 4x बराबर कितना होगा। आप देख रहे हैं बाबू कि राशि यहाँ पे क्या है, समान है जी। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। जब राशि समान है तभी हम जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक 9 है, तो 9 में आप 4 जोड़िएगा तो 13 न होगा। 9 और 4 कितना होता है, 13 हो गया। अब x है तो आप x लिखिएगा, 13x हो जाएगा। 2 बार है तो 2 बार मत लिखिएगा x, एक ही बार लिखेंगे। 9 4 13x हो गया, 9 4 13x हो गया। फिर बात करते हैं बाबू, मान लीजिए 5x है प्लस का x है, यह कितना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x का गुणांक 5 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है। कुछ नहीं है तो x का गुणांक क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, 6x हो गया। फिर देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 7x प्लस का 2x प्लस का x, इसको आप जोड़िए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे 7 है। तो 7 2 9 और 9 और 1 10, 10x हो गया। क्या हो गया बाबू, 10x हो गया। फिर देखिए ये क्या था, जब राशि समान था तो हम जोड़ रहे थे। ये राशि समान है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, जुट गया। x है, x है, x है, यहाँ पर भी x है, तो ये जुट गया। लेकिन जब राशि समान नहीं होगा, जैसे में मान लीजिए 9x प्लस का 2y, 9x प्लस का 2y, आप देख रहे हैं बाबू यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। ये राशि समान नहीं है, जब समान नहीं है तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ये जुट में नहीं करेगा, यही आंसर हो गया। 9x प्लस का 2y क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 5x प्लस का 7x प्लस का y प्लस का 3y, इसको जोड़िए, तो हम क्या करेंगे भाई, x वाला एक पास जोड़ देंगे और y वाला एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे x का गुणांक 7 है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो 7 में 5 जोड़िएगा तो 7 5 क्या होता है, 12 होता है, यानी 12x हो गया।
अब y देखिए, y यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y, तो 3 और 1 4y, यानी प्लस का 4y आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर समझेंगे, अगर बाबू यक्स है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, तो ये जुटेगा जी। देखिए राशि तो समान है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ये जुटेगा नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ये जुड़ता है कब बाबू, जब इसका भी पावर क्या रहता, 2 रहता। क्या रहता, 2 रहता। देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, प्लस में यक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है बाबू, 1 है, इसका गुणांक क्या 1 है, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 यक्स स्क्वायर, 2 यक्स स्क्वायर। देखिए अभी हम लिखे हैं कि जोड़ में घात को नहीं जोड़ते हैं। अब ये नहीं कि आप 2 2 4 कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा, केवल गुणांक जोड़ता है। जब राशि समान रहता है तो केवल गुणांक जोड़िए। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 1 2 यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और हम लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5y प्लस का 2y प्लस का y कितना होगा, जोड़िए। इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8y आंसर हो गया बाबू। फिर देखिएगा 3y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 4y स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, राशि समान न है जी, राशि समान है तो प्लस वाला को जोड़ देंगे और माइनस वाला को घटा देंगे। इसका गुणांक बाबू 3 है और इसका गुणांक 1 है, तो 3 और 1 4y स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर में से जब 4y स्क्वायर घटाएंगे तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया भाई, 0 हो गया। फिर हम बात करते हैं, मान लीजिएगा कि 5y स्क्वायर प्लस का 2y बराबर, आंसर क्या होगा बताइए। ये जुटेगा जी, नहीं ना जुटेगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे राशि क्या है, समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये जोड़ेंगे नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर देखिए y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, इसको जोड़ना होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी y स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है, y स्क्वायर है। तो जोड़ में जब राशि समान होता है तो किसको हम जोड़ते हैं, गुणांक को जोड़ते हैं। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जोड़ आ गया होगा। आइए अब गुणा की बात करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए 3 चीज नोट करिएगा बाबू, कि जब राशि समान होता है तभी हम जोड़ते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जोड़ में घात को नहीं जोड़ते हैं, और तीसरा है कि गुणांक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, गुणांक को हम जोड़ लेते हैं। आइए अब गुणा की बात करते हैं। जिस तरह आपका जोड़ है उसी तरह पे घटाव है, जोड़ में बस हम जोड़ते हैं और घटाना में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं गुणा का। तो गुणा में आपको क्या याद रखना है कि गुणा में गुणांक का हम गुणा करते हैं। ठीक है, गुणांक का गुणा करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। पहला पॉइंट, घात को हम क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। गुणा में घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि गुणांक का गुणा कर देते हैं, गुणांक का यानी कोफिशिएंट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, याद रखना है आपको कि घात को जोड़ते हैं और गुणांक का गुणा करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, अगर बाबू यहाँ पे यक्स गुना यक्स है, यक्स गुना यक्स क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे यक्स का पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 है, और इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक बाबू 1 है, तो 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, और यक्स का पावर गुणांक में क्या करते हैं भाई, गुणांक का गुणा करते हैं तो 1 1 कम 1 हो गया, और घात को जोड़ते हैं ना जी, तो 1 1 2 1 यक्स स्क्वायर, 1 यक्स स्क्वायर ना हो गया, तो 1 को हम नहीं लिखते बाबू, ये केवल क्या हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिएगा 2 यक्स गुना में अगर यक्स कहा जाए कितना होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स का गुणांक 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब यक्स का पावर क्या होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। फिर देखिएगा अगर 5x गुना में 2x है बराबर क्या होगा, तो ये 5 दूनी 10 ना होगा बाबू, 5 दूनी 10 हो गया, और x का पावर 1 और 1 मिलके 2 हो गया। फिर देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि x का पावर 4 गुना x के पावर 2, आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा में क्या करते हैं, घात को हम जोड़ते हैं बाबू, तो ये x का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, x का पावर 6 हो गया। फिर बात करें कि x का पावर 2 गुना y के पावर 2, आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पर राशि समान नहीं ना है जी, तो सबको हम मिला के लिख देंगे बाबू। तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यक्स का पावर 4 गुना वाई स्क्वायर गुना में यक्स स्क्वायर गुना में वाई के पावर 3, आंसर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स को एक पास कर लीजिए, वाई को एक पास करिए बाबू। यक्स का पावर 4 है, यहाँ पे यक्स का पावर 2 है, तो यक्स का पावर कितना होगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। और वाई का पावर कितना होगा जी? तो 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में हम क्या करेंगे? सबको मिला के एक पास कर लेंगे और यक्स जितना बार रहेगा उतना बार पावर लगा देंगे। यक्स यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, 4 2 6 हो गया। वाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 5 हो गया। फिर देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि 3 यक्स गुना में 4 यक्स, आंसर बोलिए। तो हम देखिए गुणांक का गुणा करिए, इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक 3 है, तो 4 3 12 होगा और यक्स का पावर बाबू 1 1 2 हो जाएगा, यानी 12 यक्स स्क्वायर हो गया। फिर बात करें हम 9 यक्स गुना में यक्स स्क्वायर, इसका आंसर बताना है जी। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 9 है, तो 9 1 9 और यक्स का पावर बाबू 2 गो और 1 गो 3 गो, यानी 9 यक्स क्यू हो गया। क्या हो गया? 9 यक्स क्यू हो गया। तो ये आपको गुणा में क्या याद रखना है? 2 पॉइंट याद रखिएगा कि गुणा में क्या करते हैं? घात को जोड़ देते हैं और गुणांक का क्या करते हैं बाबू? गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसको आप अच्छे से देखिए 2-3 बार। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।